सर, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही सुना है। प्रेसिडेंट पुतिन अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि भारत की यात्रा करेंगे। पहले खबर आई थी कि वो इस महीने आएंगे, बट अभी जो दूसरी खबर मैंने पढ़ी है वो सुनने में आया है कि वो इस साल के अंत तक आएगा। आप सबकी जानकारी के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने अक्टूबर 2014 में एक कहा था कि भारत, रूस और चीन ही वेस्ट की हेजीमनी को टैकल कर सकते हैं, और वो बहुत स्ट्रांगली ब्रिक्स को और एक आरआईसी, दैट इज रशिया इंडिया चाइना का ब्लॉक बनाना चाहते थे। बट आप देखिए, ऑप सिंदूर खत्म हुई और उसके बाद से भारत की जो क्षमता है डिफेंस वेपन्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो बढ़ती जा रही है। और ये अमेरिका जो दबाव डाल रहा है, और कल ही एडिशनल 25% का ट्रंप ने साइन कर दिया टैरिफ्स, जो 29 अगस्त 2025 से लागू होंगे। तो 25% पहले, उसके ऊपर एडिशनल पट्टी, और ये बोला कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। तो भारत को जब सस्ता तेल मिल रहा है रूस से, भारत को जब अच्छे हथियार मिल रहे हैं रूस से, भारत को जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ब्रह्मोस की है, चाहे वो Su-30 की है, चाहे वो हमारी मिसाइल्स के लिए है, चाहे वो हमारे रडार्स के लिए है, चाहे वो हमारे S-400 या S-500 जो हम लेना चाहते हैं उसकी मॉडिफिकेशन की है, चाहे वो हमारे Su-30 का अपग्रेड है, चाहे हम Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारे बैटल शिप्स हैं, चाहे वो हमारी सबमरीन हैं, चाहे वो हमारे टैंक्स हैं, हर इक्विपमेंट में हमारे को रूस ने पास्ट में हेल्प की है, और भारत इसको बहुत अच्छे से समझता है। भारत ने अमेरिका से G404 और 414 इंजन लिए थे LCA के लिए, जो आज तक नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं जब युद्ध होगा या लड़ाई होगी, तो भारत को लगता है कि जब हमारे को ये स्पेस या रोटेबल चाहिए होंगे, तो अमेरिका हाथ पीछे खींच सकता है। और रूस के साथ हमारे संबंध पिछले 75 साल से बहुत है। भारत रूस को नहीं छोड़ सकता, और रूस ने भी रियलाइज किया है कि उभरती हुई शक्ति दुनिया की जो भारत है, उसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं चाइना का काउंटर बैलेंस, या चाइना के साथ जो एसोसिएशन चाहता है रूस, उसके लिए पुतिन भारत आ रहा है। सर, मैंने ये भी सुना है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चाइना जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी जी गलवान के बाद 2020 में गलवान हुआ था, जून के महीने में, मई जून में, उसके बाद से वो चीन नहीं गए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, एससीओ समिट हो रही है चीन में इस महीने की 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसके लिए चीन जाएंगे। ये कल ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एनोटेशन आया है, कंफर्मेशन आई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप देखें तो चीन ने भारतीयों के लिए मानसरोवर यात्रा खोल दी। चीन ने भारतीयों के लिए काफी सारी जो सैंक्शन लगी हुई थी वो हटा दी हैं। चीन भारत के कहने से, और 22 कोर कमांडर की हमारी मीटिंग हो चुकी हैं, उनका जो एरिया ऑक्यूपाइड था गलवान में, उससे पीछे हट गए हैं। भारत ने इसके प्रति थोड़ा ट्रेड में उनको रियायत दी है, और भारत ने एग्री किया है चीनियों को वीजा देने के लिए। और जैसा कि मैं पढ़ रहा था, और 1-2 महीने में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली हैं भारत और चीन के बीच में, जो कि 2019 से बंद है। 2019 तक 540 फ्लाइट महीने की चीन और भारत के बीच में चलती थी, वो बंद हो गई हैं। तो दोनों देश चाहते हैं कि हमारे लोग मिले आपस में और ट्रेड बढ़े। तो इसीलिए ये एक थॉ कह सकते हैं आपको, रिश्तों में इंप्रूवमेंट कह सकते हैं आप इसको। चीन को भी भारत की जरूरत है, भारत को भी चीन की जरूरत है, उसके प्रति कह सकते हैं। जो रीअलाइनमेंट हो रही है, जो मैंने अभी आपसे पहले कहा, वो भी हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों नेता मिलकर वहां बात कर सकते हैं।